काहे आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं खेड़ा साहब? हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। जो बौखला रहे हैं वो बौखलाते रहें। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब संघ बौखला जाता था, हिंदू महासभा बौखला जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाती है। जो आज इस देश का प्रधानमंत्री है वो अपनी बात सुनाता है और जो राहुल गांधी है वो लोगों की बात सुनता है। ये अंतर है दोनों में। जो टीवी पे राजनीति दिखती है वो इस देश की राजनीति नहीं है। इस देश के मुद्दे और इस देश की राजनीति देखनी है तो सड़क पर निकलना होगा। तो मोदी जी का भूगोल तो मुझे नहीं मालूम कितना उनको आता है, क्योंकि उनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो उन्होंने पढ़ी है। मुझे नहीं लगता उन्होंने एंटायर ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी। तो मुझे बता दें कि कैसे जाया जाएगा कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर वो हमें सलाह दे दें। और गुजरात में भी यात्रा निकल रही है। मेरी हर मंजिल एक नए सफर का आगाज होती है, ऐसा ही हाल है कांग्रेस पार्टी का। जी हाँ, नमस्कार, मैं शालू शर्मा और हमारे साथ में हैं जिनको मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी हुई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह लीजिए पवन खेड़ा साहब हमारे साथ में है। पहले तो पवन खेड़ा साहब को देख लीजिए जरा, कुर्ते में एक अलग ही लुक में पवन खेड़ा साहब नजर आएंगे। और ये स्नीकर्स देखिए, स्पेशली क्या भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्नीकर्स लिए हैं अपने साथ? बात आपकी सही है कि स्नीकर्स तो मैंने इसी यात्रा के लिए लिए हैं, इसमें अच्छा। कोई शक की बात नहीं है। जो दूसरे स्नीकर्स थे वो पुराने हो गए थे तो फिर मैंने नहीं लिए। अच्छा, ये खादी का ये आपने ये जैकेट और ये सब लिया हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंस इसके यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी मैं कांग्रेस के पार्टी के देख रही हूँ या जितने भी भारत यात्री देख रही हूँ, सबने ही इस तरीके का गमछा ही लटकाया हुआ है। आसान रहता है, लंबा सफर है, धूप है, पसीना होता है, ये बड़ा काम की चीज होती है। और खादी तो कांग्रेस की पूरी पहचान ही खादी में है। कल हमने देखा 310 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा में तय किया गया, तो किस तरीके का रिस्पांस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? सोचा भी नहीं था इस तरह का रिस्पांस तमिलनाडु में मिला, केरला में मिला, और आगे भी पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही रिस्पांस मिले। क्योंकि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा से हम सब उठा रहे हैं, उन मुद्दों का तारतम्य लोगों से जुड़ा हुआ है। लोगों की जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी के ये मुद्दे हैं। आप तो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। काहे आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं खेड़ा साहब? हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। जो बौखला रहे हैं वो बौखलाते रहें। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब संघ बौखला जाता था, हिंदू महासभा बौखला जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाती है। जनसंघ को भी बौखलाहट हमने बहुत सालों तक देखी। हमें बौखलाहट से मतलब नहीं है। हमारा रिश्ता इस देश के एक एक नागरिक से है, और वो रिश्ता आज का नहीं है, पीढ़ियों का रिश्ता है। हाँ। पवन खेड़ा साहब, ये जो संकल्प है भारत जोड़ो यात्रा का, कहाँ तक पहुंचा? क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? लोग बहुत प्रसन्न हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये इन मुद्दों पर सड़क पर आना का निर्णय लिया। इससे लोगों में एक बहुत संतुष्टि है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जो ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिन मुद्दों का हमारी हकीकत से रिश्ता है। वो जो टीवी पर हम मुद्दे देखते हैं, माफ कीजिएगा, वो असली मुद्दे नहीं है इस देश के। जो टीवी पे राजनीति दिखती है वो इस देश की राजनीति नहीं है। इस देश के मुद्दे और इस देश की राजनीति देखनी है तो सड़क पर निकलना होगा। बिल्कुल, सड़क पर निकलना होगा। और सड़क पर जो कांग्रेस पार्टी है वो उतरी भी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। तो क्या राहुल गांधी की तरफ से इसमें सपोर्ट कुछ किया जाएगा? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? हमारी उम्मीद यही रहेगी। मैं कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे मन की यही बात है कि राहुल गांधी मेरे अध्यक्ष बने। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूं। यही त्याग हमने सोनिया जी में भी देखा आज से 15 साल पहले। यही त्याग राहुल जी में भी दिख रहा है। लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि उन्हें कार्यकर्ता, मुझ जैसे कार्यकर्ता के मन की आवाज़ भी सुननी चाहिए। एक अध्यक्ष पद जिम्मेदारी होती है, तो क्या जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है? जो जिम्मेदारी वो सड़क पर चलते हुए निभा रहे हैं, मैं तमाम कांग्रेस के नेताओं से यही उम्मीद करता हूं कि वो भी यही जिम्मेदारी निभाएं। पद इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जो जिम्मेदारी वो दिखाई दे रही है, जो उनके कंधों पर है, भारत जोड़ने की यात्रा, और कोई आसान यात्रा नहीं है ये। पाँव में छाले हम सबके हैं, लेकिन चले जा रहे हैं क्योंकि मन में ये एक जज्बा है कि नहीं, इस देश को इस तरह से बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते।
बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि हम भी इस भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। धूप हो या फिर यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन जो यात्री हैं, भारत यात्री राहुल गांधी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाए चलते जा रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको 2024 के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो यात्रा की जा रही है, भारत टूटा कब था जो जोड़ने कांग्रेस पार्टी चल दिए। तोड़ने वाला कभी थोड़ी मानेगा कि उसने तोड़ा है। भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया पर दबाव, जुडिशरी पर दबाव, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, एजेंसियों का दुरुपयोग, राज्यों के अधिकारों को छीना जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है धर्म, जाति, भाषा के नाम पर। इससे और ज्यादा क्या होता है? क्या पूरा तोड़कर ही मानेंगे? अच्छा, ये जो आप महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं कि हम महंगाई को लेकर, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसको लेकर ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? देश को लूटने का काम किया है। 8 साल हो गए इनको सत्ता में, करें जो कर सकते हैं। उससे पहले 8-9 साल अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उन सबके लिए बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अकेले मोदी जी आए तभी से सूरज उगना शुरू हुआ। ये किस तरह की मानसिकता है इनकी? 2014 से पहले देश था ही नहीं। ये IIT, IIM, DRDO ये किसने बनाया? इन्होंने बनाया। जो हमने बनाया वो सब ये बेच रहे हैं। इन्हें अगर जानकारी चाहिए कि क्या क्या बनाया 70 साल में, जो इनकी सेल लिस्ट है वो देख ले, इन्हें मालूम पड़ जाएगा। ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल क्या भारत जोड़ो यात्रा का रेस्ट डे रहने वाला है? हम लोग ने 15 तारीख को एक रेस्ट डे रखा था, कल एक और रेस्ट डे है। इस तरह से बीच बीच में एक दिन का रेस्ट अच्छा, डे। इसमें ये तो नहीं होगा कि राहुल गांधी दिल्ली चले जाएंगे वहाँ पे नामांकन दाखिल करने के लिए? कौन कहाँ जा रहा है, ये कहाँ नहीं जा रहा है, इस यात्रा से उसका क्या मकसद? ये यात्रा अपनी चली जा रही है। राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा हैं, रोज दिख रहे हैं, रोज पसीना बहा रहे हैं, रोज लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग समूहों से मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जो आज इस देश का प्रधानमंत्री है वो अपनी बात सुनाता है, और जो राहुल गांधी है वो लोगों की बात सुनता है। ये अंतर है दोनों में। और एक चीज़ यहाँ पर और खेड़ा साहब निकल कर आ रही है कि ये जो यात्रा जिन जिन राज्यों से होकर जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि हिमाचल में जिस तरीके से चुनाव है, गुजरात में है, वहाँ पर आपकी तरफ से ये जो यात्रा है उसका रूट आप लोगों की तरफ से तय नहीं किया गया। अगर कन्याकुमारी से कश्मीर जाना हो तो मोदी जी का भूगोल तो मुझे नहीं मालूम कितना उनको आता है, क्योंकि उनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो उन्होंने पढ़ी है। मुझे नहीं लगता उन्होंने एंटायर ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी। तो मुझे बता दें कि कैसे जाया जाएगा कन्याकुमारी से कश्मीर। नक्शा अगर चाहिए तो मैं भेज देता हूं उनको। मेरे पास अखंड भारत का नक्शा तो नहीं है, लेकिन जो नक्शा है वो मैं भेज देता हूं, फिर वो हमें सलाह दे दें। और गुजरात में भी यात्रा निकल रही है, आसाम में भी निकल रही है, पश्चिम बंगाल में भी निकल रही है, ओडिशा में भी निकल रही है, और राज्य भी जो इसमें कवर नहीं हो रहे वो अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। चलिए, पवन खेड़ा साहब, बेहद शुक्रिया न्यूज़बिन से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पवन खेड़ा, जो कि मीडिया का जो जिम्मा है वो इन्हीं के ऊपर है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो राहुल गांधी है वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उनको वो सिरे से खारिज करते हुए नजर आए हैं। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, कोची।